का ताबड़तोड़ दौरा, सांचौर, जालोर और सीएम पाली जाएंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम गहलोत 11 बजे सांचौर पहुंचेंगे, दोपहर 1 बजे जालोर पहुंचेंगे। सीएम गहलोत दोपहर 3 बजे पाली के रोहट में पहुंचेंगे, रात में सर्किट हाउस में ही रुकेंगे। तो ये है आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। पिछले कई दिनों से वो एक ही दिन के अंदर कई जिलों के दौरे कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं और जो नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं उनका शिलान्यास किया जा रहा है। और हमारे साथ जालोर से रेवा शंकर रावल जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रेवा, क्या सीएम पहुंच चुके हैं? क्या कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है? जी आसिफ, मैं बताना चाहूँगा कि जालोर जिले में प्रवास सीएम का रहा है और आज सबसे पहले सांचौर में 10:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर जो कई कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके बाद में 1 बजे यहां जालोर में अपने स्टेडियम में जन समस्याओं को लेकर के सुनवाई करेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो महंगाई राहत शिविर जो लगाए जा रहे हैं उन शिविरों का अवलोकन करने के साथ साथ ही करोड़ों रुपए के जन कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे कई लोग, मैं बताना चाहूंगा आसिफ की, यहाँ पे जैसे लोग अभी से आना शुरू हो चुके हैं। जालोर के इस कार्यक्रम में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता दिख रही है और दूर दूर से जो जिला मुख्यालय पे होने के कारण इस कार्यक्रम में कई लोग जो आ रहे हैं। जिला बड़ा है और विस्तारित होने के कारण यहाँ पे वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। मतलब कुल मिलाकर के जालोर के इस जिला मुख्यालय के केंद्र में सीएम गहलोत जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपनी यहाँ पे एक तरह से लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो बिजली को लेकर के एक बड़ी राहत दी थी उसको भी लेकर के यहाँ पे इस बारे में अपना वक्तव्य रखेंगे। जी आसिफ। रेवा, क्या लोग पहुंचे? जन सुनवाई का भी कार्यक्रम है, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, अगर वो मिलने के लिए आए हैं सीएम से, अगर उनसे बात की जा सकती हो। जी जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर के भी आए हैं। उसमें विकलांग है, कई महिलाएं हैं, कई दूर दराज से भी लोग आए हैं। मैं कुछ लोगों से जैसे बात करना चाहूंगा, उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी वो समस्या लेकर के आए हैं। आप कहाँ से आए सर? आहोर विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बस्तीमल चौहान। और हमारे आज जालोर जिले में सीएम साहब पधार रहे हैं। महंगाई राहत के शहरी का अवलोकन करेंगे और गांवों के अंदर बहुत ही अच्छा ये महंगाई राहत का प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे जालोर जिले से पूरे एरिया से अभी ज़्यादा पब्लिक आ रही है और मुख्यमंत्री जी ने जालोर जिले में बहुत सब कुछ और दिए, बहुत अच्छा कार्य दिए हैं। इसके लिए उसके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, ऐसे और भी युवा भी कुछ हैं जो युवा काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं सीएम का धन्यवाद करने के लिए। जालोर से संबंधित कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है। तो ऐसे जी मैं कुछ युवाओं से भी बात करना चाहूंगा। जी, आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे? आहोर से। तो सीएम साहब का दौरा है और इस दौरे को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो सीएम साहब ने घोषणाएं की थी और अपने वादे किए थे कि आप मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, उस पर खरा उतरे सीएम साहब। और हम सब यहाँ पे आए जो धन्यवाद और सीएम साहब को, जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो भी घोषणाएं पूर्ण हो रही है। और जो महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं उसमें काफ़ी राहत मिल रही है लोगों को, आम लोगों को, और काफ़ी फायदा हो रहा है कैंपों से। जी आसिफ, मैं बताना चाहूंगा ऐसे कई लोग जो हैं अपनी परिवेदनाएं लेकर के भी आए हैं, ज्ञापन लेकर के भी आए हैं, जो सीएम से मिलने की अपनी आस रखते हैं। ऐसे कई, और रेवा कहीं ना कहीं वो इस संवाद को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। जो उन्होंने बार बार अपने संबोधन के दौरान कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, और यही जो है वो लोग भी कह रहे हैं। यानी कि ये जो संवाद लोगों के साथ उन्होंने किया था ये कहीं कहीं लोगों ने पकड़ लिया है। शायद इसीलिए हर कैंप के अंदर ये बात कही जा रही है। रेवा जी सर,
बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों की आस जो है वो काफी हद तक बड़ी है। जो दूर दराज से जो लोग आए हैं वो इसी आस में आए हैं कि हमारी सुनवाई होगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कई राहत कार्यों के द्वारा उनके लिए जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा उनके बारे में विचार किया है, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी मतलब अब वो मुख्यमंत्री से आस रखते हैं। और कई ज्ञापन देने के लिए कई संस्थाओं के लोग, दूर दराज के गांव से भी लोग सर काफी आए हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे वाहनों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, लोगों का जो आना जाना है, और जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जी आसिफ। रेवा, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर में रहे। सीएम ने शुक्रवार रात को भोजन के बाद बाजार निकल गए। यहां उन्होंने बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दुकान पर पहुंचकर आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। इस दौरान सीएम के साथ पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, बाड़मेर एमएलए मेवाराम जैन साथ रहे। इस दौरान सीएम ने वहां खड़े सभी लोगों को आइसक्रीम खिलाई। उसके बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। तो ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री लगातार आम लोगों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए, और ये है कल रात की तस्वीरें जब सभी जनता के कार्यक्रम खत्म हो गए थे तो रात को वो अचानक बाजार की तरफ निकल पड़े, लोगों से मिले, आम आदमी की तरह आइसक्रीम खाई। वहां उन्हें देखकर लोगों की भीड़ जुटी और फिर सभी ने सीएम के साथ आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। ये बाड़मेर का एक आम बाजार है, यहां पर वो आम लोगों के बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश, लोगों के बीच जाने की कोशिश, लोगों से बातचीत करने की कोशिश, और पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जिलों के दौरे। भरतपुर में कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और संगठन को लेकर चर्चा की। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन ने बताया कि हम लोग प्रदेश के सभी जिलों में जा रहे हैं और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि हम लोग प्रदेश में गांव-गांव जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं उज्ज्वला गैस योजना सहित जनधन खाते को लेकर हमें बताती है कि किस तरह से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। अलवर के कठुमर उपखंड क्षेत्र में खेड़ली कस्बे के महात्मा ज्योतिबा फुले माध्यमिक विद्यालय की छात्रा यशस्वी मीणा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.50% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम फहराया। शुक्रवार को दोपहर बाद जैसे ही यशस्वी मीणा का परीक्षा परिणाम आया और राज्य स्तर पर आने की खबर से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यशस्वी के पिता रामहंस मीणा वरिष्ठ अध्यापक हैं और मां गृहिणी है। 3 बहनों में सबसे बड़ी है। इस खुशी से सरोवर यशस्वी के पिता रामहंस ने बताया कि उनके बेटा नहीं है, केवल 3 बेटियां हैं, जिसका मुझे कभी दुख नहीं रहा। आज मेरी बेटी ने राज्य स्तर पर आकर मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। ज्योतिबा फुले विद्यालय में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में मैंने 98.50% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं मेरे समस्त गुरुजनों और माता पिता को और परिवार वालों को देना चाहती हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस सफलता पर? मैं सफलता पर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे बेटी मेरा गुरूर है। मैं तो यही कहूँगा, जैसे ज़्यादातर बच्चे सभी पढ़ाते हैं, पर लड़कियों को जो थोड़ा सा हमारे इंडिया में चल रहा है कि लड़कियाँ नहीं, मेरे पास बच्ची हैं और मैं इनको बच्चों की तरह पाल रहा हूँ। और आज मेरी मेहनत, मेरी सोच और उसको मेरी बेटी ने मुकाम हासिल दिया है और वो एक नाम रोशन किया है कि लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। अगर माँ बाप ढंग से उनको पालें तो वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जयपुर में जगत शिरोमणि देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण मीराबाई के संग विराजे हुए हैं। आमेर में सागर रोड पर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर लगभग 422 साल पुराना है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भक्त और भगवान के बीच अटूट रिश्ते का जीता जागता उदाहरण है। चलिए जानते हैं शिरोमणि मंदिर की महिमा के बारे में। जहां श्री कृष्ण के साथ स्थापित है मीरा की मूर्ति।
यहाँ होती है श्री कृष्ण और मीरा की पूजा। शिरोमणि जगत मंदिर की महिमा अपरंपार। कृष्ण मंदिर में उनके साथ राधा की प्रतिमा ही होती है, लेकिन जयपुर में एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां कृष्ण के साथ मीरा की प्रतिमा स्थापित है। जयपुर के आमेर में स्थापित इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि मंदिर है। आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर को मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने 14 साल के बेटे कुंवर जगत सिंह की याद में सन 1599 में मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। 9 साल चले निर्माण कार्य के बाद यह 3 मंजिला भव्य मंदिर वर्ष 1608 में बनकर तैयार हुआ। ये मंदिर जो देख रहे हैं ना, ये मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था। मानसिंह जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने बनाया। मानसिंह के एक लड़के थे जगत सिंह, वो काबुल में लड़ाई में गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के का नाम था जगत सिंह, तो मानसिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। उन्होंने कहा मेरे पुत्र के यादगार में ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो हर जन के नाम से निकले। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्ति स्थापित है जिसकी चित्तौड़गढ़ में विवाह के बाद मीराबाई पूजा आराधना किया करती थी। बताया जाता है कि मेवाड़ में आक्रांताओं ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नष्ट करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण की मूर्ति जगत शिरोमणि के मंदिर में लाई गई। यहाँ मीराबाई की एक मूर्ति बनवाई गई, दोनों का विवाह करवाया गया। तब से मंदिर में श्री कृष्ण और मीराबाई की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। तो ये विष्णु मंदिर ना कि कृष्ण मंदिर है। ये साउथ पे बना हुआ दक्षिणी शैली के आधार पर मंदिर की स्थापना की गई जी। बाद में कृष्ण का जो विग्रह जो देख रहे हैं, ये कृष्ण का ओरिजिनल मूर्ति जो मीरा पूजा किया था। पहले ये चित्तौड़ में रखी हुई थी। जब माना प्रताप का समय युद्ध हुआ तो मुगलों से बचाकर यहाँ लाकर स्थापित कर दी थी। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के आमेर पैलेस से जुड़ा हुआ है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार आमेर महल की ओर जाता है और दूसरा आमेर शहर की ओर जाता है। इस मंदिर को आमेर महल के प्रांगण के बगल में बनाया गया था ताकि रानी जब चाहे मंदिर में दर्शन कर सके। मंदिर की स्थापत्य कला बेजोड़ है। मंदिर के तोरण, द्वार शाखाओं, स्तंभों आदि पर बारीक शिल्प गढ़ा गया।